हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, आज सुबह में ही आ गई है प्रेमा। ये मेरे घर पे ही रहती है। आओ अंदर, अंदर आ बैठो। कई दिनों के बाद आओ आई है और अंदर नहीं आएगी, बाहर ही रहेगी। अभी इसको इधर मैं आओ, अंदर कुछ बैठो। दे दूँ आओ खाने के लिए। तो रोटी दे दूँ। यहीं पे बैठो, यहीं पे खा ये देखिए, खा रही है नहीं खाती है? हाँ, खा लेगी। रोटी होगी तभी ये खाती है, नहीं तो ये खाली रोटी नहीं खाती है। मॉर्निंग के बाद आई और ये देखिए, मेरे यहाँ घर के सामने क्या है, दरवाजे पे तो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है। सब लोग अपने अपने घर पे जो भी काम होते हैं वो कर रहे हैं। और इधर देखिए, मेरे यहाँ हमेशा मुर्गियों की आवाज़ आती रहती है। यही सब है देखिए यहाँ पे। और आज संडे तो घर की हो रही है धुलाई। और धुलने के बाद होगा काम। तो नहा के आ गए। और ये है लड्डू गोपाल को जो स्नान कराते हैं उसी का जल, तो इसको मैं पीती हूँ डेली। और अब जा रहे हैं, मरवा बनाएंगे आज भिंडी का। तो मेरे यहाँ घर पे ही लगे हुए हैं। अभी इसको मैं तोड़ लेती हूँ और तोड़ने के बाद इसका बनाएंगे देसी स्टाइल में भरवा। क्योंकि जो बाज़ार की भिंडी होती है वो ऐसी सूखी रहती है, ताज़ी ताज़ी नहीं रहती है। लेकिन अभी मैंने यहाँ देखिए, बिल्ली का बच्चा है, घूम रहा है इसके अंदर से। और एक बच्चा इधर गया है। और जो बच्चों की माँ है वो भी इसी पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो अभी मैंने भिंडी तोड़ ली है। और ये देखिए, मैं बैठी कैसे देख रही है बिल्ली। यहाँ पे बहुत सारी घास उग गई थी बड़ी बड़ी, तो मैंने कल कटवा दी है। ये देखिए, फेंक गई है यहाँ पे। और तोड़ने के बाद चलते हैं घर। और यहाँ से एक आम लेंगे, इसको खटाई की जगह पे डालेंगे। क्योंकि आज मैंने घर की जो भी चीज़ें घर की है, धनिया भी घर की है। और सिर्फ मिर्चा जो है ये मार्केट का है। और ये प्याज भी मैंने वहीं जहाँ भिंडी लगी थी वहीं पे लगा था। आम तो घर का है ही, लहसुन भी घर का है। सिर्फ ये जो कलौंजी है ये मार्केट का है। तो अभी इसको हम सिलबट्टे से पीस लेते हैं उसके बना। तो गाइस, आज मैंने पहनी है साड़ी। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसी लग रही है। क्योंकि मेरे बगल में एक लड़की रहती थी, उसने कहा था कि आप साड़ी नहीं पहनती हो, तो मैंने साड़ी पहनी है आज। और दाल बन चुकी है मेरी। और अभी मुझे चावल डालना बाकी है। चावल यहीं पे, दाल चावल यहीं पे बनाएंगे किचन में। और उसके बाद में भिंडी और करेले में जो मसाला है भी मैंने पीस कर तैयार किया है। तो उसको इसमें नमक लगाकर और उसके बाद में भरेंगे। क्योंकि मेरी दादी ने मुझे बताया था कि देसी स्टाइल में भरवा बनाओ तो उसका स्वाद कुछ अलग ही रहता है। कि जिसको भी अगर मन नहीं होगा खाने का भरवा तो वो भी खाएगा, बिना मन के खाएगा। इतना अच्छा बनता है, इतना स्वादिष्ट बनता है। आप लोग भी घर पे ट्राई करिएगा ऐसे भरवा बनाने का, करेला और भिंडी का। तो मैंने उसी स्टाइल में बनाया है। और अभी इसको भर लेते हैं। और भरने के बाद में मसाला डाल देंगे। और चावल मुझे डालना बाकी है। तो अभी पानी गर्म हो रहा है, देखिए सामने देखिए कुकर रखा है। तो अभी इसमें चावल पानी गर्म हो रहा है, चावल मुझे डालना बाकी है। दाल चावल बनाकर और फिर चल रहे हैं चूल्हे पे बनाएंगे रोटी और भरवा। क्योंकि चूल्हे की जो रोटी होती है उसकी महक तो अलग होती ही है। साथ में चूल्हे का खाना जो कुछ भी सभी खाने का स्वाद अलग रहता है। देसी स्टाइल को बनाने का एक अलग ही ढंग है और अलग ही स्वाद आता है। तो उसी तरह से बनाएंगे। तो गाइस, आज मैंने जो साड़ी पहनी है ये साड़ी मैंने सीधे पल्लू में पहनी है। और मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरीके से साड़ी पहनी है। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे बताइए कि कैसे साड़ी पहनते हैं। तो उन्होंने बताया कि हाँ ऐसे ऐसे पहनते हैं। तो मैंने ऐसे साड़ी पहनी है। और आप लोग प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि साड़ी कैसी लगती है। गाइस, आज मेरा हो गई थोड़ी सी कहासुनी यहीं मोहल्ले में एक लड़की से। तो लड़की को बहुत अपने पर बहुत
घमंड है इसको। कहते हैं ना कि जिसके पास परिवार होता है उसको बहुत घमंड होता है। और परिवार तो परिवार, मेरे पास भी बहुत ही बड़ी फैमिली है मेरी भी, लेकिन मुझे इतना घमंड नहीं है जितना उसको घमंड है। और उसको इसलिए घमंड है क्योंकि उसको बच्चे हैं, उसको अपने बच्चों पर बहुत घमंड है। तो सुबह सुबह जैसे उठी बस उसी टाइम पे वो आ गई, क्योंकि कल दोपहर में मैं सो रही थी तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी, वैसे खटपट की। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे यहाँ घर पे यहीं बाहर आम का पेड़ लगा हुआ है, तो उस पर बहुत सारे आम आए हैं इस बार। और आप लोग तो वीडियो में देखी होंगी कि कितने आम आए हैं, लेकिन यहाँ के जो मोहल्ले में कुछ लोग हैं ना, वो ऐसे बस देखते रहते हैं, अगर उनका बस चले तो पूरा पेड़ ही काट डालें। ऐसी तो उन लोगों को जलन है। सुबह जैसे मैं उठी वो आ गई शिकायत करने, क्योंकि कल दोपहर में जब मैं सो रही थी तो मुझे कुछ आवाज़ आई खटपट की। मैंने जब आँख खोल के देखी, वहीं सामने खिड़की आई, तो उसी खिड़की में से मैंने देखी तो देखा कि मेरे वहीं दीवार छोटी है ना, तो उसी दीवार पे एक लड़की चढ़ी बैठी है उसके ऊपर और आम तोड़ रही है। मैं तुरंत उठी और उसको डांटने लगी और फिर बाहर गई निकल के, और उसको एक लड़के से पकड़वाया और पकड़वा के फिर उसको एक हाथ भी रख दिया, एक झापड़ मारा मैंने, क्योंकि एक दिन वो फिर आई थी तोड़ने, डंडे से आई थी तोड़ने, तो मैंने तभी उसको डांटा था, लेकिन तब उसको मारा नहीं था। लेकिन मैंने जब कल देखा उसको, मैं सो रही थी और उसको देखा तो दीवार पे चढ़ी बैठी है, तो मुझे बहुत सारा गुस्सा आ गया। मैंने उसको एक हाथ लगा दिया और जब आज सुबह उठी तो उसकी माँ शिकायत करने आ गई, हमने लड़के का मारे का है, हमने बेटे का है मारे हैं, कहा कर डालिश। हम कहे कि पहले अपने बिटिया का देखो कि दीवार पे चढ़ के बैठ गए और आम तोड़ा थी, तो का क्यों, मतलब इसको तो मना करो, उसको तो देखो कि हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी के घर में घुस के किसी की दीवार पे चढ़ के आम तोड़ना अच्छी बात तो है नहीं, तो इसको पहले डांटो, मुझसे क्या शिकायत करने आई हो। तो बस इसी पे बात बढ़ गई और कहने लगी हाँ पता है बहुत रुपया हो ये है वो है, हाँ पता है, लेकिन ये न जानो जी के लड़के नहीं हैं, देखिए कोई वो नहीं है, कोई गिनती नहीं होता और कौन गिनती तो काम इतना नहीं गिनी था जितना गिने थे। और हमारे जो लड़के बेटियाँ हैं नहीं हमारा धर्म है। तो बताइए ऐसी तो सोच रखते हैं कुछ लोग। सुबह सुबह तो इतना सारा मुझे सुनना पड़ा और मूड भी खराब हो गया, लेकिन अभी जो सच्चाई है वो तो लोग बोलेंगे ही, लेकिन मुझे भी भरोसा है लाला की सरकार भैरव बाबा पे कि हाँ वो जैसे सभी बहनों को दे रहे हैं वैसे मुझे भी देंगे, एक दिन मेरे पास भी बच्चे होंगे। और बस इसी विश्वास के साथ मैं भी बाबा की अर्जी लगाती हूँ, संकल्प करती हूँ कि बाबा मुझे भी दें, इसी महीने में मेरी भी सुन लें, क्योंकि इस महीने में नहीं सुनी तो इस वाले महीने में तो ज़रूर से सुन लें। जून में ही मुझे रिजल्ट दे दी, मई में नहीं मिला तो नहीं मिला, लेकिन जून में तो मुझे रिजल्ट दे दी। तो मैंने बाबा से अभी तो अर्जी नहीं लगाई है, लेकिन जब भी मैं पूजा करूँगी तो फ्राइडे को ऐसा बाबा से मैं कहूँगी कि बाबा मुझे ऐसे ऐसे ताने को लोग दे रहे हैं, तो मेरी भी सुनिए, मुझे भी रिजल्ट दीजिए, मेरी भी मनोकामना पूरी हो। तो ऐसी मैं अर्जी लगाऊँगी और कहने वालों को कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि जो जिसका मन होगा वही वो करेगा बोलेगा। तो बस
मुझे भैरव बाबा पे विश्वास है, भैरव बाबा ही सभी बहनों को दे रहे हैं, मुझे भी देंगे। तो आप लोग भी विश्वास मत हारिए, भरोसा मत हारिए, बाबा के प्रति विश्वास रखिए, क्योंकि एक दिन जो लोग आज ताना मारते हैं उन्हीं लोगों के मुंह पे एक जोरदार तमाचा होगा जब हम लोगों को बच्चे होंगे। तो ऐसा एक दिन आएगा, क्योंकि हर दिन बराबर नहीं होता है, एक ना एक दिन ऐसा होगा। और जैसे सब दिन बराबर नहीं होते हैं, वैसे एक बार हम लोगों की लाइफ में भी आएगी कि हम लोगों के पास भी खुशी होगी, हम लोगों को भी हमारे रिजल्ट देंगे। तो बस इसी विश्वास के साथ आप लोग भी लगे रहिए, पूजा आरती संकल्प करते रहिए। मैं तो कर ही रही हूँ और मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है कि हाँ बाबा मुझे देंगे, कभी ना कभी तो ज़रूर देंगे और मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इतना मुझे विश्वास है। तो गाइस पूरी वीडियो में मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। और अभी हम चल रहे हैं चूल्हे पे भरवा बनाने, तो आप लोग भी चलिए और बनाते हैं देसी स्टाइल में करेले और भिंडी का भरवा। तो अभी चूल्हा जला दिया है और थोड़ा इसमें लकड़ी भी लगाना है और इसको जो गोबर के उपले बनते हैं उसको लगाना है, लेकिन हाथ से टूटेगा नहीं। तो अभी इसको मैं किसी चीज़ से छोड़ लूँ, क्योंकि बहुत कड़ा होता है ना, तो ये हाथ से नहीं टूटता है। और ये यहाँ पे देखिए 2 चूल्हे बने हुए हैं। तो मुझे एक ही चूल्हा जलाने में आसानी होती है। मैं दोनों चूल्हे पे खाना नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मेरे यहाँ गांव में कुछ लोग कहते हैं कि एक चूल्हा नहीं मतलब रखना चाहिए, तो इसलिए मेरी मम्मी ने 2 चूल्हे बना दिए हैं साथ में। तो अभी लकड़ी आग पकड़ ली है और इस पे मैं बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में भरवा, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में स्वाद अलग ही होता है। चाहे जहाँ भी आप अगर गैस पे बनाएंगी लोहे के बर्तन में खाना, तो उसका भी स्वाद अलग ही रहता है, लोहे के बर्तन का स्वाद ही अलग होता है। तो अभी मैंने तेल डाल दिया है और मेथी धुल के छौंक में डाल दी है और उसके बाद भिंडी डाल ले रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि लोहे के बर्तन में जो सब्ज़ी बनाते हैं तो क्रिस्पी बनाते हैं तो थोड़ा क्रिस्पी बनता है। तो मैंने सोचा चलो लोहे के बर्तन में बनाते हैं, क्योंकि मेरे यहाँ तो नॉन स्टिक और सिल्वर की कढ़ाई सब है, तो अच्छा कि क्रिस्पी बने, चूल्हे का स्वाद अलग रहता है। ये लोहे के बर्तन में बनाओ तो थोड़ा आयरन मिलेगा। और अभी इसको ढक दे रहे हैं, थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद में जो ढके हुए हैं उसको खुला करके और फ्राई करेंगे। तो बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में। गाइस लाला की सरकार जो भैरव बाबा हैं, भैरव बाबा के गुरु जी हैं, वो बताते हैं कि बहनें पूरे भाव से पूरे मन से बाबा की पूजा आरती करेंगी, तभी उन बहनों का रिजल्ट आएगा। तो मैं भी इस बार कोशिश करूँगी कि मेरा भी पूरे भाव से पूरे मन से मैं भी बाबा की पूजा करूँ। और क्योंकि अभी ताने तो यहाँ गांव के लोग भी 1-2 लोग देने लगे हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि बाबा मुझे इसी महीने मतलब जून में बाबा मुझे रिजल्ट दे दें। तो आप लोग भी पूरे भाव से पूरे मन से बाबा की पूजा आरती करिए, संकल्प करिए कि बाबा आप लोगों की भी सुने और साथ में मेरी भी सुन लें। तो इस बार तो पूरा विश्वास है कि हाँ, मैं इतने मन से इतने पक्के विश्वास से कह सकती हूँ कि हाँ मुझे बाबा इस महीने में जून में ज़रूर से ज़रूर देंगे। तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। तो गाइस ये आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर। और
देखने से तो स्वाद का पता चल ही जाएगा कि हाँ खाने में कैसा होगा स्वाद। क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ देसी स्टाइल में भरवा बना के शेयर किए, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और बाबा सभी बहनों की मनोकामना पूरी करे। जय लाला की सरकार, जय भैरवनाथ। और ये देखिए स्वादिष्ट भरवा और खाना सब तैयार हो गया। और मैंने कपड़े बदल दिए, कंफर्टेबल नहीं था मुझे साड़ी में।